मेरा है मन सुंदर। बस कुछ देर और, मेरे मंत्रों के उच्चारण पूर्ण होते ही तू सीधा पाताल लोक पहुंच जाएगी, जहां से तू चाहकर भी वापस नहीं आ पाएगी। हे भगवान, अगर मैं दुनिया से चली गई तो सुकून को जिंदगी भर के लिए मेरा शरीर मिल जाएगा। फिर मैं कभी भी नाहर जी और अपने परिवार को उसके खतरे से नहीं बचा पाऊंगी। मेरी हिम्मत टूट रही है खाटू जी, मैं हार रही हूँ। अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, मेरी रक्षा कीजिए। ओम खाटू श्यामाय, ओम खाटू श्यामाय नमः। इस आत्मा को मैं पाताल लोक भेज कर ही रहूंगा। अगर मैं चली गई तो सुकून जीत जाएगी। इस अनर्थ को रोक दीजिए खाटू जी, ऐसा मत होने दीजिए। आराम से राम कमल। इतना कुछ करने के बाद भी आग बुझ क्यों नहीं रही है? आग बुझ क्यों नहीं रही? मम्मी जी, खाटू जी की माया देखिए, पूरे मंदिर में आग लगी है लेकिन फिर भी आग की लपटें खाटू जी को छू भी नहीं पा रही है। अग्नि का रौद्र रूप देखकर लग रहा है खाटू जी हम सब पे बहुत नाराज है। पक्का हम सबसे कुछ ना कुछ गलती तो हुई है। हाँ मम्मी जी, अगर ऐसा है तो हमें खाटू जी से माफी मांग लेनी चाहिए ना। जो ही सही कह रही है, हम सब मिलकर है ना खाटू जी से परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम खाटू श्यामाय नमः। ओम खाटू श्यामाय नमः। ओम खाटू श्यामाय नमः। खाटू श्यामाय नमः। ओम खाटू श्यामाय नमः। ओम खाटू श्यामाय नमः। खाटू श्यामाय नमः। खाटू श्यामाय नमः। ये आवाजें कहाँ से आ रही है? ओम खाटू श्यामाय नमः। ओम खाटू श्यामाय नमः। ओम खाटू श्यामाय नमः। ओम खाटू श्यामाय नमः। रोमिल जीजू, कंबल लेकर आइए, कंबल। यार बेटा, संभाल अपने आप को, मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। ये तो अभी भी बेहोश है। यार ये पता नहीं बॉस को मेरा मैसेज मिला कि नहीं है। बॉस को मैसेज? पक्का ये पलक की बात कर रहा है।
असंभव, ये कैसे हो गया? हमारे जीवन में पहली बार आत्मा के लिए किया गया अखंड हवन बुझ गया है, और ये अचानक ये गुफा में भगवान के मंत्रोच्चारण कहां से होने लगे? ओम खाटू श्यामाय नमः। 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 ये क्या? तुम एक भटकती हुई आत्मा होकर भगवान के नाम का उच्चारण कैसे कर सकती हो? जरूर हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है, जो भगवान ने खुद इस अनर्थ को होने से रोक लिया। तुम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है बेटी। बेटी, आखिर तुम हो कौन? एक पवित्र आत्मा होते हुए भी तुम इंसानों को क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हारी मुक्ति के लिए किए गए यज्ञ का असफल होना इस बात की ओर इशारा करता है कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। मकसद क्या है तुम्हारा? बाबा जी, मेरा शरीर अभी जीवित, तो मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है? मतलब? बाबा जी, मैं एक भटकती हुई आत्मा नहीं, बल्कि वो मेरे शरीर में रह रही सुकून की आत्मा है, जिसने मेरे शरीर पर कब्जा किया है, और वो मेरे पति और मेरे परिवार के साथ मेरा शरीर लेकर रह रही है। हे भगवान, क्षमा करना मुझे, जब हम इस पवित्र आत्मा की सच्चाई को नहीं देख पाए। क्रोध आ रहा है हमें खुद पर कि हम ये क्या अनर्थ करने चले थे। अब हम उस दुष्ट आत्मा को नहीं छोड़ेंगे, उसे नरक की आग में झोंकेंगे। बाबा जी प्लीज शांत हो जाइए। बाबा जी, आप प्लीज उस आत्मा को कुछ मत कीजिए। वो आत्मा मनुष्यों द्वारा सताई गई, इसीलिए उसके अंदर द्वेष और नफरत भरी हुई है, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां और बढ़ रही है। वो और शक्तिशाली होती जा रही है, और शक्तिशाली होने की वजह से वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और मैं अपने पति को या अपने परिवार को किसी भी तरह के दर्द में नहीं देख सकती, और मैं अपनी वजह से उन्हें किसी भी तरह के दर्द में नहीं देख सकती। बाबा जी, अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं अपने शरीर में कैसे प्रवेश कर सकती हूँ। मेरी मदद कीजिए बाबा जी। यह है 12 मुखी रुद्राक्ष। जैसे ही तुम्हारे शरीर पर बंधेगा, वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर को तुरंत छोड़ देगी। परंतु क्या बाबा जी? अगर ये रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर से अलग हुआ तो दुष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर पर फिर काबू कर लेगी। बस बेटी, हम तुम्हारी इतनी ही मदद कर पाएंगे, बाकी सब प्रभु पर छोड़ दो। बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए आपकी इतनी मदद भी मेरे लिए काफी है। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।